दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति हो तो ऐसा। अमित, जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, बारात निकलने का टाइम हो रहा है, माँ ने आवाज लगाई। अमित जल्दी से बाथरूम से नहाकर निकला और फिर सभी औरतें उसको घेर के खड़ी हो गई थीं। अमित के सर पर माँ ने अपना आंचल रख दिया और फिर कपड़े पहनाए गए। पगड़ी पहनाई की रस्में शुरू हो गई थी। बहनों और रिश्तों की भाभियों ने अमित को खूब छेड़ा था। अमित आज बहुत खुश था, और खुश होता भी क्यों ना, आज उसका प्यार जो उसे मिलने वाला था। सब कुछ अच्छे से हो गया था। बारात लड़की वालों के यहाँ टाइम से पहुँच गई थी। फिर शादी की रस्में शुरू हुई। विदाई का वक्त भी आ गया। सौंदर्य आंखों में आंसू लिए मायके से विदा होकर ससुराल आ गई थी। ससुराल में उसका खूब जोरदार स्वागत किया गया था। सबके मुंह पर एक ही बात थी, दुल्हन बहुत सुंदर लाई हैं आप बहन जी, जैसा नाम वैसे ही गुण। ये सुनकर तो अमित की मम्मी फूले न समाती थी। सौंदर्या भी बहुत खुश थी। अमित और उसकी सास उसको बहुत प्यार करते थे। सौंदर्या भी सबका बहुत ख्याल रखती थी। वो एक अच्छी बहू और अच्छी बीबी साबित हुई थी। देखते ही देखते कब 2 साल बीत गए पता ही न चला। सौंदर्या यार, एक कप चाय और पकौड़े हो जाते तो मजा आ जाता। अमित ने बारिश के भीगे भीगे मौसम में सौंदर्या से फरमाइश की थी। मन तो सौंदर्या का भी हो रहा था पकौड़े खाने का, तो उसने भी प्याज के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। गरम गरम तेल में बेसन और प्याज के पकौड़े। पूरा घर पकौड़ों की खुशबू से महक उठा था। वो कढ़ाई से पकौड़े निकाल ही रही थी, तभी अमित ने पीछे से आवाज लगाई, कुछ गोभी के पकौड़े भी बना लेना। सौंदर्या ने पीछे मुड़कर देखा, मगर तभी वो प्लेट जिसमें वो पकौड़े निकाल रही थी वो गर्म तेल की कढ़ाई में गिर पड़ी और सारा गर्म तेल सौंदर्या के चेहरे पर आ पड़ा था। उसने बचने की कोशिश तो की थी, मगर फिर भी उसका आधा चेहरा बुरी तरह से जल गया था। उसके चिल्लाने पर अमित भागता हुआ किचन में आया और उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कुछ देर बाद आकर अमित को बताया कि ये जलने का जख्म तो ठीक हो जाएगा, मगर निशान बहुत गहरे हैं, वो जाना मुश्किल है। अमित को तो बस ये तसल्ली थी कि सौंदर्या बच गई थी। हॉस्पिटल में रहने तक सौंदर्या को अमित ने आईने से दूर रखा था, मगर आज वो घर जा रही थी। आखिर कब तक अमित सौंदर्या को सच्चाई से दूर रख सकता था। घर आने के बाद सौंदर्या ने पहली बार खुद को आईने में देखा और एक चीख मारकर बेहोश हो गई थी। अमित ने उसको बहुत संभाला था। अमित का प्यार पहले जैसा ही था सौंदर्या के लिए। अमित के व्यवहार में तो कोई बदलाव न था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो अभी भी पहले वाली सौंदर्या हो। मगर हाँ, सास कुछ बदल गई थी। अब पहले की तरह मोहल्ले की किसी औरत के घर आने पर वो सौंदर्या को पानी देने के लिए ना बुलाती, बल्कि उसको कमरे में भेज देती थी। पार्क में जाने पर बच्चे उसको देखकर डरने लगे थे और भागकर अपनी माँ की गोद में छुप जाते थे। उसके आगे निकल जाने के बाद पीछे से औरतें कानाफूसी करने लगी थीं। पिछले जन्म के पापों का फल है ये, जो ऊपर वाले ने सारी खूबसूरती ही छीन ली। सौंदर्या थक चुकी थी ये सब सुनते सुनते। अमित से कुछ कहती तो वो उसको गले लगाकर कहता, मेरी नजर से देखो, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। वो एक फीकी सी मुस्कान होठों पर सजा लेती, मगर सच तो ये था कि अब ये ताने उससे बर्दाश्त नहीं होते थे। प्लास्टिक सर्जरी एक उपाय तो था इस समस्या का, मगर वो बहुत महंगा भी था, और वो जानती थी कि अमित के लिए इतने पैसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। एक दिन अमित घर आया और सौंदर्या को कहा, कल शाम 6 बजे तैयार रहना, हमें एक पार्टी में जाना है। सौंदर्या ने मना करना चाहा। वो इस चेहरे को लेकर अमित के साथ किसी पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अमित एक खूबसूरत नौजवान था और वो एक। खैर, फिर भी अमित ने उसको मना लिया था साथ चलने को पार्टी में। हाय अमित, कैसे हो? भाभी जी को साथ नहीं लाए? सौरभ ने अमित को पार्टी में अकेले आते हुए देखकर कहा। अरे नहीं यार, तुम्हारी भाभी भी आई है। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। सौंदर्या बहुत धीमे कदमों से अमित के पीछे चल रही थी। ये है सौंदर्या, माय ब्यूटीफुल वाइफ, अमित ने प्यार से सौंदर्या को देखते हुए कहा। सौरभ और उसके साथ खड़े लड़के एकदम से हंस पड़े और कहने लगे, भाभी जी का नाम बहुत अच्छा है सौंदर्या, जैसा नाम वैसे ही गुण।
अमित ने उन लड़कों को डांटकर चुप करा दिया, मगर सौंदर्या समझ गई थी कि उसकी वजह से आनी पड़ेगी। अमित सौंदर्या को लेकर पार्टी से निकल आया था। पूरे रास्ते वो सौंदर्या से इधर उधर की बातें करता रहा कि उसका मन बहल जाए, मगर बाइक पर अमित के पीछे बैठी वो इस चेहरे के दाग को आंसुओं से धोने की कोशिश कर रही थी। सौंदर्या, मेरी चाय कहाँ है यार? अमित ने अगली सुबह सोकर उठने के बाद सौंदर्या को आवाज लगाई। उसकी एक आवाज पर आ जाने वाली सौंदर्या आज कई बार आवाज लगाने पर भी न आई। उसने मम्मी से पूछा, मगर उन्हें भी कुछ पता नहीं था। अमित ने सौंदर्या को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो देखा उसका एक वॉइस मैसेज इनबॉक्स में पड़ा हुआ है। अमित ने किसी अनहोनी की आशंका में धड़कते दिल के साथ मैसेज खोला। अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मगर प्यार अपनी जगह है और मेरे जीवन की सच्चाई अपनी जगह है। हमारी जोड़ी की तारीफ करने वाले आज मेरी वजह से तुम पर हंसने लगे हैं। मैं ये कैसे सहन कर पाऊंगी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसी बदसूरत लड़की के साथ बिता दो। मैं तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह खाली किए जा रही हूँ ताकि कोई खूबसूरत और प्यारी सी लड़की उस जगह को भर सके। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊंगी, मगर जहाँ भी जाऊंगी तुम्हें बहुत प्यार करती रहूंगी। तुम दूसरी शादी कर लेना। इस वॉइस मैसेज का एक एक शब्द अमित के कानों में तीर की तरह लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सौंदर्या उसे ऐसे अकेला छोड़कर चली जाएगी। उसने फौरन बाइक निकाली और सड़कों पर निकल पड़ा। पूरे दिन सड़कों पर इधर उधर बाइक लेकर घूमने के बाद वो थक कर एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। अमित, अगर कभी मैं तुमसे रूठ कर कहीं चली जाऊं तो मुझे तुम यहीं ढूंढना। ये सौंदर्या के शब्द थे जो उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध उठे। ये उसने अपने हनीमून पर माउंट आबू की एक झील के पास बैठे हुए कहा था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी और सौंदर्या को बहुत पसंद आई थी। अमित फौरन उठा। वो जानता था अब उसे कहाँ जाना है। कुछ देर बाद वो शहर के बस स्टैंड पर खड़ा था और माउंट आबू जाने वाली बसों में पागलों की तरह उस चेहरे को तलाश रहा था जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, मगर वो कहीं ना मिली। अमित का दिल चाह रहा था कि वो दिल खोलकर रो दे, मगर एक मर्द को रोता देखना समाज ने सीखा ही नहीं है। बस 2 आंसू गिरा। दिल में उफान मारते आंसुओं के सैलाब को लेकर वो वापस पलटा। बस स्टैंड से बाहर आकर अपनी बाइक की तरफ बढ़ा ही था कि एक बेंच पर कोई चेहरा छुपाए बैठा दिखा। अमित उसे पहचान गया था, क्योंकि उसको पहचानने के लिए अमित को चेहरा देखने की जरूरत ही न थी। उसका रिश्ता तो सीधा दिल से जुड़ा हुआ था। सौंदर्या, अमित ने पास जाकर पुकारा। सौंदर्या पलटी और अमित को देखकर वहां से जाना चाहा। कहाँ जा रही हो तुम मुझे छोड़कर? दुनिया वालों ने कुछ कहा तो तुम मुझे छोड़ दोगी? तुम्हें पता नहीं है क्या कितना मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए? अमित ने सौंदर्या का हाथ पकड़ते हुए कहा। सब जानती हूँ, मगर अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। सौंदर्या ने इतना ही कहा और रोने लगी थी। अच्छा, जाना चाहती हो ना तो जाओ, मगर वापस आओगी तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। अमित ने सौंदर्या का हाथ छोड़ते हुए कहा। सौंदर्या एक झटके से मुड़ी और अमित के होठों पर हाथ रख दिया। प्लीज ऐसे मत कहो, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती थी। जिस तरह दुनिया की बातें सुनकर मैं दुखी हो गई थी और अपने इस बदसूरत चेहरे से नफरत करने लगी थी, मुझे लगा तुम भी लोगों की बातों में आकर कहीं मुझसे। बस करो सौंदर्या, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर लगा तुम्हें? हम जीवन साथी हैं। क्या ये मेरे साथ हुआ होता तो तुम मुझे छोड़ देती? अमित ने सौंदर्या को बीच में रोकते हुए कहा। सौंदर्या कुछ बोल ना पाई, बस बेंच पर बैठकर हाथों में चेहरा छुपाते हुए रोती रही। अमित ने उसको उठाया और बाइक पर बैठने को कहा और दोनों घर चल दिए। अमित खुश था। खुश तो सौंदर्या भी थी, मगर कुछ था जो उसे बेसुकून करता रहता था। एक दिन अमित ऑफिस से आकर सौंदर्या को हॉस्पिटल ले गया। कुछ दिनों बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी गई। अमित ने अपने गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर सौंदर्या का ऑपरेशन करवाया था, क्योंकि उसके लिए सौंदर्या से बढ़कर कुछ नहीं था। अमित की मां ने भी उसका साथ दिया था। उनके लिए बच्चों की खुशी सब कुछ थी। सौंदर्या के चेहरे के दाग काफी हद तक खत्म हो गए थे। उनकी जिंदगी एक बार फिर से खुशियों से भर गई थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।